नमस्ते। कभी ऐसा होता है कि कुछ आदतें हैं जिन्हें छोड़ना तो चाहते हैं पर वो छूटती ही नहीं। आज हम इसी इम्पल्स रिफ्लेक्स को समझने वाले हैं। ये जानेंगे कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है और कैसे हम अपनी जिंदगी में एक लंबा चलने वाला बदलाव ला सकते हैं। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि सिर्फ विल पावर मतलब अपनी इच्छा शक्ति के जोर पर किसी आदत को बदलने की कोशिश बार बार नाकाम क्यों हो जाती है? हम सबने ये महसूस किया है और इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये हमारी विल पावर की कोई कमी नहीं है। आवेगशीलता या इम्पल्सिविटी असल में हमारे नर्वस सिस्टम का एक रिफ्लेक्स है, एक ऑटोमेटिक रिएक्शन। इसे सिर्फ जबरदस्ती दबाया नहीं जा सकता, बल्कि इसे दोबारा ट्रेन करने की जरूरत होती है। तो आज हम इन 5 बातों पर गौर करेंगे। पहले तो विल पावर के मिथक को तोड़ेंगे, फिर समझेंगे कि कंट्रोल से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है, फिर बदलाव के लिए एक प्रैक्टिकल सिस्टम देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये क्यों एक सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं। हम अक्सर यही मानते हैं ना कि सेल्फ कंट्रोल के लिए बस थोड़ी और मेहनत करनी होगी, ट्राई हार्डर। लेकिन ये पुराना तरीका अक्सर फेल क्यों हो जाता है? अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। जैसे ही कोई ट्रिगर सामने आता है, हमारा इमोशनल ब्रेन, हमारा भावनात्मक दिमाग इतनी तेजी से रिएक्ट करता है कि वो हमारे लॉजिकल ब्रेन को, जो सोच समझकर फैसला लेता है, उसे हाईजैक कर लेता है। और जब तक लॉजिकल ब्रेन को कुछ समझ आता है, तब तक तो हम वो काम कर चुके होते हैं जो हम नहीं करना चाहते थे। और ये चीज शानदार ढंग से दिखाती है कि दिमाग को ये कहना कि कुछ मत करो काम क्यों नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि दिमाग को खालीपन पसंद नहीं है। इसके बजाय जब हम उसे एक पॉजिटिव काम देते हैं, जैसे फोन चेक करने के बजाय 5 मिनट वॉक पर जाना, तो दिमाग को एक नया साफ रास्ता मिल जाता है जिस पर वो चल सकता है। चलिए अब दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम अपनी सोच में एक बहुत बड़े बदलाव की बात करेंगे, जो किसी भी प्रैक्टिकल स्टेप को उठाने से पहले जरूरी है। ये सिर्फ कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बल्कि गहराई से समझने के बारे में है। और इसी सोच को डॉक्टर वनीत दुग्गल के इस एक वाक्य में बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। खुद से लड़ने के बजाय क्या हो अगर हम बस खुद को समझने की कोशिश करें? यहाँ हम 2 रास्तों की तुलना कर सकते हैं। एक तरफ है जबरदस्ती का कंट्रोल, एक जंग जो हम रोज खुद से लड़ते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाते हैं। और दूसरी तरफ है एक नेचुरल बदलाव का रास्ता, जो हमारे पैटर्न्स को गहराई से समझने, खुद के लिए थोड़ी दया और मन में स्पष्टता लाने से आता है। तो ठीक है, फिलॉसफी समझ आ गई, पर अब सवाल यह है कि करें क्या, कैसे? तो चलिए अब एक ठोस एक्शन लेने वाले सिस्टम की बात करते हैं, जिसे हम अपनी इन ऑटोमेटिक आदतों को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात गांठ बांधने वाली है। असली बदलाव उस गलती वाले मोमेंट में नहीं होता, बिल्कुल नहीं। असली काम तो उन शांत पलों के बीच में होता है, जब हम अपने दिमाग को नए तरीकों से रिएक्ट करने के लिए तैयार करते हैं। तो ये है वो 4 स्टेप का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। पहला कदम है रिफ्लेक्ट, यानी चिंतन करना। शांति से बैठकर सोचें कि क्या हुआ था, लेकिन खुद को जज किए बिना। दूसरा है रिहर्स, यानी अभ्यास। मन में सोचें कि अगली बार आप अलग तरह से, बेहतर तरीके से कैसे रिएक्ट करेंगे। तीसरा है डिले, मतलब देरी करना। उस पल में बस कुछ सेकंड का पॉज ले लें। और चौथा है बिल्ड अ सिस्टम, मतलब अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपकी मदद करे, ना कि आपके रास्ते में आए। एक सिस्टम तो मिल गया, बहुत अच्छा है, लेकिन इसको सच में असरदार बनाने के लिए हमें थोड़ा और गहरा उतरना होगा। ये यात्रा सिर्फ आदतें बदलने की नहीं है, बल्कि खुद को गहराई से जानने की है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल खड़ा हो जाता है ना? अक्सर हम अपने ही इमोशंस और सोच में इतने उलझे होते हैं कि खुद को बाहर से साफ साफ देखना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये बात मुझे डॉक्टर दुग्गल के इस कोट की याद दिलाती है। समझ का रास्ता अक्सर ये मानने से शुरू होता है कि हम कितना कम जानते हैं। ये कन्फ्यूजन ही है जो हमें गहरे जवाब खोजने के लिए मोटिवेट करता है। तो ये क्लैरिटी, ये साफ साफ देखने की नज़र आती कहाँ से है? अक्सर ये गाइडेड प्रोसेस से आती है, जैसे थेरेपी, जहाँ सालों पुरानी टेक्निक्स जैसे विपश्यना को मॉडर्न थेरेपीज जैसे सीबीटी, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और डीबीटी यानी डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी के साथ मिलाया जाता है। इससे हमें अपनी अंदरूनी वायरिंग को समझने और अपने पैटर्न्स को पहचानने का एक सुरक्षित और पर्सनल रोड मैप मिलता है। तो अब हम आखिर में पहुंच गए हैं।
पर सच कहूं तो ये अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। ये एक नई तरह की पूछताछ की, एक नई खोज की शुरुआत है। तो बस जाते जाते यही एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए। उन आदतों के बारे में सोचिए जिनसे लगातार एक लड़ाई चल रही है। क्या हो अगर समाधान उन्हें कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। असली बदलाव वहीं से शुरू होता है।